रिएक्शन में बीमारी के वजह से सर हम लोग आए, और हमारी बहुत पहले पकड़ी बाजार में देवरिया जिला के एक किराने की दुकान थी, और वहां रहकर हम लोग बार वहीं रहते थे, दुकान किए थे। और वहां मार्केट की चाय पीने की वजह से हमारे धीरे धीरे तबीयत बिगड़ता गया, और गैस कब्ज तमाम बीमारियां पनप गई उस चाय को पीने की वजह से। इसी के बीच चाय उस पीने से और शरीर में सब दाना दाना निकलने लगा, और गैस कब्ज से परेशान थे। जब भी भोजन करने बैठते थे, दो एक और खाते थे तो रूल आता था, मुंह में बहुत ज्यादा छाला पड़ गया था। और इसके लिए हम देवरिया, रुद्रपुर, तमाम जगहों पर जाके बड़े बड़े डॉक्टरों से दिखाए, तमाम तरह से दवा खाए, आयुर्वेद से लेके होम्योपैथ ले तमाम चीजें खाए, बाकी हमको कहीं से रिस्पांस नहीं मिला। इसी बीच अमृतसर इस डिएक्शन के चाय के विषय में बताए, और ये जो चाय हमने तो सोचा कि वो बताए कि इस चाय को पियेंगे तो आपका स्वास्थ्य सही हो जाएगा और छाला भी मुंह से खत्म हो जाएगा पड़ना। तो सोचे कि इतना बढ़िया बढ़िया डॉक्टरों से दवा हम करा चुके हैं और इस चाय से ठीक होगा। हमें विश्वास नहीं होता था इस बात का कि हमको इससे फायदा होगा, और फिर भी वो कहे कि आप इसको पीजिए ठीक होगा। कहने अच्छा चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं इसको पीना, हम शुरू किए। तो उनसे लिए और पीना शुरू किए, और पीने के बाद जब हम 15-20 दिन इसको पिए, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। जो मेरे मुंह में छाला पड़ रहा था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया, और जब 1-1.5 महीना तक पिए तो हमारे जो शरीर में दाने दाने निकल रहा था वो गलना शुरू हो गया धीरे धीरे, तो अपने आप लुप्त होना हुआ। तो हम सोचे कि तब तो ये बहुत जादू वाले चाय है, बहुत बढ़िया चाय है। और हम लोग खाना पीना शुरू किए, खाते पीते अपने परिवार में, और धीरे धीरे सबको खिलाने पिलाने लगे कि बढ़िया चीजें हैं। और बताते नहीं थे किसी से, बस खाते थे अपने और अपने काम में लगे रहते थे। हम सोचते थे क्या, तो शंभू सर जी हमारे बहुत मिले हमसे, और कहे कि आप इसको जब अपने ठीक हो गए हैं तो एक दूसरे की जिंदगी बदलने के लिए इस चाय के विषय में लोगों से बताइए, और आप एक दूसरे की जिंदगी बदल सकते हैं इस चाय से। हम कहते थे भाई चाय को कौन बताएगा, ये चाय को बताने से क्या होगा। क्योंकि शंभू सर जो है बार बार हमें समझाते थे कि इस चाय को बताइए, जिंदगी भी बदल जाएगी और स्वास्थ्य भी बदल जाएगा, दोनों चीजें बदल जाएगी आपका। उनके कहने पर बार बार प्रयास करने के बाद हमने बताना शुरू किया, धीरे धीरे लोगों से बताना शुरू किया। तो लोग कहते थे कि ये चाय क्या चीज है, चाय से बीमारी ठीक होती है। हमने अपना बताया कि पूरी परेशानी इतनी बढ़िया ये चाय है, इस चाय का कोई जोड़ नहीं है। और धन्य है कंपनी के फाउंडर कि जो ऐसा चाय दिए कि हम लोग की जिंदगी बदल गई। इस चाय की वजह से तमाम चीजें, तमाम परेशानियां, तमाम गरीब लोग इस चाय को पी के अपने स्वास्थ्य भी अच्छा मिल रहा है, और गरीबी भी दूर हो रही है। इस चाय की बहुत बड़ी ताकत है, और इस चाय को सभी लोगों को पीना चाहिए, जितने लोग हैं। और हम लोग सभी लोग को इसको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपनी जिंदगी तो बदल सकते हैं, लेकिन लोगों की जिंदगी में भला करने के लिए इस कंपनी के इतनी बढ़िया प्रोडक्ट बना है। और इस प्रोडक्ट को हम लोग अपने खाकर अपने स्वास्थ्य के लिए केवल जिए तो ये अच्छा नहीं है। इसलिए हम लोग को खाना भी है चुपचाप दबा के, और बताना है लोगों से, लोगों को बता के जिंदगी बदलना चाहिए। हर व्यक्ति का ये दायित्व बनता है कि एक दूसरे का हेल्प करें, और हम लोग दूसरे माध्यम से नहीं हेल्प कर पा रहे हैं उसका, इस प्रोडक्ट को घर घर हम लोग पहुंचाएंगे, तभी हम लोग की जो है हमारे भी जीवन में खुशियां आएगी, और जिसके घर में ये प्रोडक्ट चला जाएगा उसका भी जिंदगी बदल जाएगा, उसके भी जीवन में खुशियां आएगी। और इसी के बाद ये पेस्ट के वजह से, जो पेस्ट है दांत पे मेरे बहुत बचपन से भी पैरिया था, जब भी हम कुछ करते थे कोलगेट दांतवन करते थे, उससे बार बार जो है आता था, ब्लड आता था, और बार बार ब्लड आने की वजह से दिक्कत बढ़ती जाती थी। तो हम सोचे कि अब क्या करें, तो सर जी बताया कि इसको आप इस पेस्ट एक आता है इसका, उसका दांत में लगाइए, और लगा के 5 से 10 मिनट छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर ब्रश करिए, देखिए आपके दांत का सारा चीजें सही हो जाएगा। मैंने इसको यूज किया, और पेस्ट के वजह से मुंह में जो छाला पड़ रहा था वो भी बहुत बेहतरीन लाभ हुआ। पैरिया पता नहीं कहाँ चला गया। आज पैरिया हमें बुझते नहीं है, कुछ भी खा पी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जब भी कड़क चीज खाते थे तो हमारे दांत से ब्लड आना शुरू हो जाता था। तो इस प्रोडक्ट को वजह से आज हम लोग की जिंदगी बदल रही है, और इसी के बताने के वजह से आज हम लोग अच्छे जगह पर, अच्छे लोगों के, अच्छे समाज के बीच बैठना उठना, मान सम्मान प्रोडक्ट का देने की मिल रहा है। जो कि हम लोग अपनी जिंदगी में वहीं सीमित हो जाते, वहीं किराने की दुकान पे बैठ के जीरा धनिया बेचते बेचते बुढ़ापे आ जाता, और आज डिएक्शन के वजह से डिएक्शन मिला, हम लोग की जिंदगी बदल गया, और पूरी फैमिली स्वस्थ मस्त रहा।
और जो उसको भी हम लोग बताए वो भी जो प्रोडक्ट को यूज किए आज स्वस्थ मस्त है। तो ये रिएक्शन का पावर है। हम लोग को सभी लोगों को बताना चाहिए। लगातार बराबर सर जी हमारे कहते हैं कि लगातार बराबर जीत, यानी हम लोगों को रोज डेली प्रतिदिन बताना चाहिए हर लोगों को। जितना ही हम बताएंगे उतना ही हमारे जीवन में खुशियां आएंगी, उतना ही लोग आराम होंगे। जिनको ये प्रोडक्ट जाएगा वो हमें दुआ देंगे और उस दुआ की वजह से हमारी विकास और तेजी से ग्रोथ होगा, और तेजी से हमारा विकास बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार एक व्यक्ति का बहुत ज्यादा दिन से यह इल्ला था लीलार पे, और वो व्यक्ति बहुत परेशान था, ऑपरेशन कराने के लिए कह रहे थे। मैंने उसको पेस्ट दे दिया, कहा कि इस पेस्ट को लगाते रहिए आपका इल्ला गल जाएगा। वो धीरे धीरे लगाना शुरू किए, 2 महीने के आसपास लगाए, उनका इल्ला गल गया। ये मेरे पेस्ट का पावर है। और ये कंपनी के धन्य है डॉक्टर शिवलिंग जी की जो ऐसे प्रोडक्ट बनाए, सारे लोगों की जिंदगी में आज इतनी अच्छी खुशियां दे रहा है प्रोडक्ट। नहीं हम लोग हॉस्पिटल के चक्कर काटते काटते पूरी जिंदगी थक जा रही है, और थक जा रहे हैं लोगों के लिए। और आज इस प्रोडक्ट का दिन है कि हम लोग स्वस्थ और मस्त हैं और फर्स्ट क्लास इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, और आगे बढ़ाने का काम हरदम करते रहेंगे हम लोग। इसी प्रोडक्ट की वजह से आज कितने लोगों को स्वास्थ्य मिल रहा है, कितने लोगों की जिंदगी बदल रही है, और कितने अच्छे अच्छे जगह पर हम लोग को मान सम्मान इज्जत मिलता है। हम भी जो है कि मीटिंग में, बड़ी बड़ी मीटिंग में जब हम लोग जाते हैं, वहां देखते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे लीडर लोग अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, जो हम लोग सुन लेते हैं। जो समाज में वो जीने का तरीका मिलता है वो कहीं नहीं मिलेगा, डीएक्शन प्लेटफॉर्म छोड़कर कहीं मिलने वाला नहीं है। वो चीज हम लोगों को कभी मिलवे नहीं करेगा, जो डीएक्शन में मान सम्मान खुशियां धन दौलत जो मिल जा रहा है वो कहीं मिलने वाला नहीं है। और संस्कार जो है डीएक्शन से अधिक संस्कार कहीं नहीं मिल सकता है, क्योंकि सारे लोग को संस्कार है देते हैं, गुरु लोग हैं, सबको हाथ पकड़ के चलाने का सिखाते हैं। यह कहीं मिलने वाला नहीं है। लोग ढकेलने वाले बहुत लोग मिलेंगे, और डीएक्शन ऐसा प्लेटफॉर्म है कि सारे गुरु लोग हाथ खींच के लोगों को ऊपर ले जाने का और समझाने का काम करते हैं। ये डीएक्शन का पावर है, और इसी के वजह से आज कितने लोगों की जिंदगी बदल रही है और बदलेगा। आने वाला समय में बहुत बेहतरीन हम लोग को करना है, और जाके बताना है, करना है। इसी के बाद और इस प्रोडक्ट के कई लोगों को हमने बताया, और बहुत बढ़िया बढ़िया रिजल्ट मिला है इस प्रोडक्ट से। एक आदमी को लाइन मार दिया था, और उस लाइन मारने की वजह से उस व्यक्ति का जो है एक पैर एकदम एक हाथ सूना हो गया था। इस प्रोडक्ट की वजह से हमने उनके गैनो मसाज आए और पेस्ट दिए, और नोनी स्पार लोना खाए, और फर्स्ट क्लास का उनका हाथ धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद काम करना शुरू हो गया फर्स्ट क्लास। ये प्रोडक्ट का पावर है हमारे। और बहुत अच्छा जो कंपनी के इस प्रोडक्ट बनाए सर, उनके लिए कोट कोट बार बार नमन है कि हम लोग इस ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हैं कि हम लोग जो भी जो समझेगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। गुड मॉर्निंग। अब मैडम जी बताएंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। मॉर्निंग। मैं अपने स्वास्थ्य को लेके मैं डिएक्शन में आई। मैं बहुत बीमारी से ग्रसित थी। मेरे पेट में सूजन था और लिकोरिया का प्रॉब्लम था, गांठ भी बन गया था, इन्फेक्शन था उसका। जो मतलब बहुत दवा कराते थे। पहले तो नजदीकी के डॉक्टर से हम सलाह लेते थे और जाते थे, दवा लाते थे। लेकिन धीरे धीरे दवा खाते खाते मेरा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गया, इतना कि जो मेरे अंदर शरीर में अंदरूनी जो दर्द होता था, मैं उसके लिए दवा लेती थी, लेकिन दर्द थोड़ा भी कंट्रोल नहीं होता था। मैं कोई भी दवा खाती थी, थोड़ा सा भी आराम नहीं मिलता था। मैं एकदम घबरा गई, मैं एकदम परेशान हो गई। तो फिर मतलब बड़े डॉक्टर से मैं सलाह की, वहाँ मतलब जो जहाँ बताते थे वहां मैं जाती थी। एक सुई लगवाने से मैं इतना डरती थी, लेकिन हम जब जाते थे तो मेरा दवा खाते खाते मेरा शरीर भी पूरा सूजन हो गया था, फूल गया था। और कहीं पूरा छेदते थे इधर उधर ब्लड निकालने के लिए। एक जगह से छेदते छेदते कई जगह मेरे बाहों पूरा छेदते थे ब्लड जांच करने के लिए। उसके बाद से अल्ट्रासाउंड, मैं ऐसे करते करते मैं बहुत परेशान हो गई थी। मतलब जो जहाँ बताते थे वहां जाती थी, दवा लाती थी, लेकिन रिस्पांस थोड़ा सा मिलता था, थोड़ा सा रिस्पांस मिलता था। उसके बाद से फिर प्रॉब्लम वही हो जाता था। और दवा खाते खाते इसी बीच मुझे गैस का प्रॉब्लम हो गया। और गैस इतना गैस बनता था कि जो सीने पर चढ़ जाता था मेरे गैस। तो इतना जोर जोर से पूरा ढकार आता था कि मैं एकदम परेशान हो जाती थी। और पूरा इतना जोर ढकारती थी, जैसे लगता था कि पूरा कितना खाना खा करके और ढकार रही हूँ।
और इतना दर्द से भी व्याकुल हो जाती थी। फिर डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर बोलते थे कि जे आपका इतना भयानक जो प्रॉब्लम हो गया है, तो खाली आप एक मरीज बन के आई हैं तो मैं अपने पास में बैठा रहा हूँ, नहीं तो जो जैसे आपका प्रॉब्लम है कोई अपने पास आपको बैठाएगा नहीं। फिर इसी बीच गैस का दवा खाते-खाते मुझे एलर्जी का प्रॉब्लम हो जाता है, जो कि मतलब गर्मी के दिन में मैं गर्म पानी से नहाती थी और गर्म पानी का सेवन करती थी 24 घंटा और गर्म पानी पीती थी, गर्म पानी से नहाती थी और थोड़ा-सा भी ठंडा पानी पी लेती थी, तो मुझे नाक से इतना पानी गिरता था जैसे आँसू लोग रोते हैं, उस तरह पूरा पानी टपकता था और नाक में भी खुजली होता था और आँख में भी खुजली होता था, आँख मलते-मलते मेरा एकदम लाल हो जाता था। मेरे कान में भी खुजली होता था, मेरे गले में भी खुजली होता था। छींकते-छींकते मेरा एकदम हालत खराब हो जाता था। इसी बीच एक बताए कि एलर्जी के डॉक्टर एक गोरखपुर में रहते हैं, मैं वहाँ गई और वहाँ पे पूरा जाँच कराई और मैं एक ही दिन में 7,000 का दवा लेके आई। जब उस दवा को खाने लगी, तब पूरा मुझे घबराहट, बेचैनी होने लगा। उसी उसी तरह उस दवा को छोड़ दी। फिर हमको ए, हमारे एक छोटे भाई हैं, वो आए थे हमारे घर तो बोले दीदी ये क्या सब इतना दवा हमेशा जब भी आते हैं, तो अपने घर पे इतना-इतना दवा रखती हैं, क्या प्रॉब्लम हुआ है आपको? तो मैं सारा बात बताई, तो बोले कि ठीक है लेकिन मैं एक बात बताऊँ उसको आप मानेंगी? हम बोले कि हाँ ठीक है बताइए। तो बताए कि एक डिएक्सन का प्रोडक्ट आता है उसमें ये चीज़ चाय और नोनी और स्पारुलिना और आरजीजीएल के बारे में बताएँ। तो मैं बोली कि ठीक है, मैं लाऊँगी और उसी को खाऊँगी। फिर भी मतलब अभी उस समय हम नहीं लाए, तो एक आदमी बताया कि आप होम्योपैथ का दवा चलाएँगी तो आपका प्रॉब्लम धीरे-धीरे सही हो जाएगा। जैसे अंग्रेजी दवा आपको नुकसान कर रहा है तो। तो मैं होम्योपैथ का भी दवा 4 महीने उसका भी कोर्स की, उसका भी मतलब दवा हम चलाई। फिर भी 1-2 महीने थोड़ा-थोड़ा आराम मिला, फिर वही प्रॉब्लम हुआ। फिर मैं अपने भाई से संपर्क की कि ठीक है, जो आप प्रोडक्ट के बारे में जो बता रहे थे, उसको वो हमको चाहिए। बोले ठीक है हम ला के दे देंगे। तो हमको घर पे ही ला के दिए और मैं उसको खाने-पीने लगी, तो मुझे 10, 15, 20 दिन के बाद थोड़ा-थोड़ा हमको रिज़ल्ट मिलने लगा। हमको दर्द-वर्द में, एलर्जी में, गैस के प्रॉब्लम में थोड़ा-थोड़ा हमको आराम मिलने लगा। तो मैं सोची ये तो मतलब बहुत अच्छा हमको इससे रिज़ल्ट मिला है, तो मैं उसको इस्तेमाल की। हम बोले कि ठीक है कितने दिन तक चलाना है? बोले कि आपको कम से कम 3 महीने तक चलाना पड़ेगा क्योंकि आपका प्रॉब्लम ज़्यादा दिन से है। तो मैं उसको खाने लगी 3 महीना जब कंटिन्यू खाई, तो मेरा सारा प्रॉब्लम धीरे-धीरे सही हो गया। लेकिन मैं इसके बारे में हमको समझ में नहीं था क्या करना है, क्या नहीं। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे मैं पढ़ाई की, तो पहले तो मैं हाई स्कूल में पास की, तो मेरा शादी हो गया, तो उसके बाद से मैं पढ़ाई नहीं की। तो फिर हमको शौक था कि कुछ पढ़े-लिखे हैं, तो कुछ काम करें। तो मैं उत्तर साक्षरता में मैं काम करती थी। उसमें क्या करना था, निरक्षर महिलाओं को शिक्षित बनाना था। जो अंगूठा टिक महिलाएँ थीं, उनको अपना सिग्नेचर करने के लिए, थोड़ा-थोड़ा कुछ पढ़ने के लिए, जानने के लिए बताना था। तो मैं उसमें डेढ़ 2 साल काम की। उसमें काम की, उसके बाद से फिर मैं क्या की फिर मैं उसमें हुआ कि इंटर पास चाहिए, तो मैं ससुराल से एक बच्ची हमारी हो गई थी, उसके बाद से मैं इंटर का फार्म भरी, उसका मैं पेपर दी, फिर भी मैं पास हो गई। फिर उसी बीच एक प्रेरक वाला रिज़ल्ट निकला, तो उसमें भी मैं फार्म डाली, तो प्रेरक में भी डेढ़ 2 साल काम की, उसमें प्राइमरी विद्यालय पे जाना था हम लोगों को और उसी में पढ़ाना था, तो बच्चे लोग को जाते थे, पढ़ाते थे और कुछ मतलब बताते नहीं थे, जो हमको प्रॉब्लम से जो रिज़ल्ट मिला था प्रोडक्ट के बारे में, वो हम बताते नहीं थे। सर बोलते थे कि जो आपका प्रॉब्लम सही हुआ है उसको बताइए। तो किसी-किसी से बात करते थे, बताते थे, लेकिन फिर भी हमको बताने में थोड़ा संकोच होता था, तो मैं नहीं बता पाती थी। तो उसी बीच में प्रेरक का काम 2 साल की, तो उसमें भी बहुत 2 साल काम की, उसके बाद से साल भर के बाद साल भर का बोनस आया। तो फिर उसी बीच हमको ये बार-बार शंभू श्री शंभू शरण जी को मैं बार-बार कोटि-कोटि नमन करती हूँ कि वो हम जाते थे उधर क्षेत्र में हमारे घर के तरफ, तो बताते थे कि जी पूनम जी हम आपके घर 10 मिनट के लिए आएँगे। तो मैं बोली ठीक है आइएगा सर, आपका हमारे तरफ से आपका स्वागत है। तो आते थे और हमको इसके बिज़नेस के बारे में बताते थे।
बताते थे कि आप इसके बारे में ऐसे बताइए, ऐसे करिए, तो मैं नहीं समझती थी। इनके बात को मैं बार-बार मतलब खेती कर देती थी, हम नहीं समझती थी। फिर समझा बता के और चले जाते थे, बोलती थी, "जी सर, ठीक है, ठीक है।" तो बोलते थे कि आप 1 महीने में इतने का खरीदारी करेंगे, तो आपका बोनस आएगा। तो मैं थोड़ा-थोड़ा प्रोडक्ट खरीद लेती थी, लास्ट महीने के दिन फ़ोन करके बोलती थी कि सर मेरा इतना का एथी कट कर दीजिएगा क्योंकि मैं बाद में एथी करूँगी तो मैं जाके बाद में और पैसे देके प्रोडक्ट लाती थी और खा लेती थी, घर पे किसी को बताते नहीं थे, देते नहीं थे। फिर ऐसे धीरे-धीरे करते-करते मैं बहुत लापरवाही की थी अक्सर में, लेकिन अब लापरवाही नहीं करना है, लापरवाही का देन है कि मैं बहुत मतलब पीछे हो गई थी, लेकिन धीरे-धीरे शंभू सर के श्री शंभू सर जी के मार्गदर्शन से मैं अब धीरे-धीरे आगे निकल रही हूँ, समझ रही हूँ और लोगों को बता रही हूँ। इसी बीच हमारे लड़की को पीलिया का प्रॉब्लम हो जाता है। तो पीलिया का प्रॉब्लम हो गया था लेकिन हमको मालूम नहीं था कि पीलिया कैसे होता है। तो वो धीरे-धीरे बहुत उसका सीरियस हो गया, उसी तरह सोई रहती थी, हमको मालूम ही नहीं था कि इसको क्या हुआ है। तो मैं क्या कि जे कहीं चले गए थे, तो हम आए तो लगे हमको पकड़ के रोने कि मम्मी मैं बचूँगी नहीं, मैं मर जाऊँगी। तो एक पड़ोस में हमारी चाय वाली है तो वो बताई हम बोले, "पता नहीं इसको क्या हुआ है, जो भी खाना खा रही है, पच भी नहीं रहा है, चाय भी पी रही हो, वो भी मतलब उल्टी हो जा रहा है, भोजन जो भी कर रही हो, उल्टी हो जा रहा है।" तो बोले कि इनको तो पीलिया हो गया है। तो मैं क्या कि सर से बात की कि सर ऐसी-ऐसी बात है, सर बोले ठीक है ऑफ़िस पे लेके आइए। मैं ऑफ़िस पे लेके आई और उसका प्रॉब्लम इतना सीरियस था कि 17 साल के उम्र में वो दीवार पकड़-पकड़ के चल रही थी। उसको खड़ा होने का भी हिम्मत नहीं था। तो यहाँ पर मैं सर से बोली कि सर इसमें का जो-जो प्रोडक्ट इसको चाहिए वो सारा प्रोडक्ट दीजिए हमको। मैं इसको जितना जल्द चाहिए उतना जल्द हमको ठीक करना है। सर बोले ठीक है। तो इसमें का त्रिफला, नोनी और स्पारुलिना और स्पाइसी का हम ये सब प्रोडक्ट उसको चलाए और नोनी इसमें का 2 इन 1 भी आता है, ये सब प्रोडक्ट हम चलाए और 3 दिन इसी ऑफ़िस पे मैं उसको लेके रही और उनका प्रॉब्लम एकदम 15 दिन में उसको रिजल्ट मिला और मैं बोली कि सर पेट में जो दर्द हो रहा है इसके, तो मैं अल्ट्रासाउंड करा सकती हूँ क्या? बोले सर कि इसके मतलब लीवर में पीलिया का अभी शिकायत हो गया है, तो क्या अल्ट्रासाउंड कराएँगे इसी से ठीक हो जाएगा? अगर आपके पास पैसा है ज़्यादा तो करा सकती हैं। मैं बोली नहीं सर आपके माध्यम से जो मतलब कहेंगे वही मैं करूँगी, बस हमको ठीक होने से की ज़रूरत है। मैं इसका प्रोडक्ट चलाई 1 महीने में मेरा लड़की एकदम स्वस्थ-मस्त हो गई और इतना बढ़िया रिजल्ट मिला इस प्रोडक्ट से कि उसका बाल भी एकदम पूरा जड़ से निकल-निकल के एकदम घना घना हो गया और जन्म के समय उसका बाल एकदम भूरा था, एकदम लाल था। वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से एकदम उसके सर का बाल भी एकदम काला हो गया। तो मैं बार-बार कोटि-कोटि नमन करती हूँ इस रिएक्शन प्रोडक्ट को और ये जो गैनोडर्मा है ना, ये गैनोडर्मा को मैं बार-बार नमन करती हूँ, मैं अपने पास हमेशा इसको रखती हूँ और इसी गैनोडर्मा से हमको इतना रिज़ल्ट मिला है और सब बताते हैं कि ये पॉज़िटिव है, अपने पास रखना चाहिए, मैं अपने पास रखती हूँ और ये हम लोग का जो जितना प्रोडक्ट बना है गैनोडर्मा से हम ये गैनोडर्मा हम लोग का सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच है, जैसे बारिश में हम लोग छाता का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह हमको हम लोग का इस प्रोडक्ट्स से को इस्तेमाल करने से हमारे बीमारियों का सुरक्षा कवच बन जाता है, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग के पास बीमारी नहीं आती है, हम लोग का शरीर स्वस्थ मस्त हो जाता है। स्वस्थ मस्त हो जाता है, तो इसी बीच मतलब फिर हमारे बच्चे को हर्निया का प्रॉब्लम हो जाता है, तो मैं हर्निया का दवा बहुत चलाई। मैं हमको नहीं समझ में आता था कि इसमें इसका भी दवा मिलता है। तो सर से बात किए तो भी बताया कि आज इसमें का कोकोजी और स्पालिना चलाइए और आपका बच्चा सही हो जाएगा। तो मैं क्या की कि इसमें का कोकोजी और स्पालिना मैं चलाई, मेरा बच्चा भी स्वस्थ हो गया। तो मैं हमको सपना था कि मतलब कुछ न कुछ करें उस तो हमको जब रिएक्शन के बारे में पता चला तो मैं अब रिएक्शन एकदम अच्छे से मन लगा के कर रही हूँ। तो इसमें संघर्ष करने पर मतलब सफलता ज़रूर मिलता है, तो हम लोग को संघर्ष करना है और क्या करना है, लोग कहते हैं बहुत मेहनत है, मेहनत कुछ नहीं है।
जो हम प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं, जो हमको रिजल्ट मिला है, वही बताना है, वही बात करना है। और इतना बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है घर में, परिवार में, लेकिन रिएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करके हर एक बीमारियों का समाधान मिल जाता है। और इसी बीच मेरे बहन को ये प्रॉब्लम हो गया कि उसको 6 महीने का कुछ मर्ज़ी था, तो मतलब अपने गाँव से आशा से संपर्क की। तो संपर्क की तो वो बताई कि ये दवा खाएँगी तो आपका पीरियड आ जाएगा। तो वो दवा तो इस्तेमाल की, लेकिन गलत से वो इस्तेमाल कर ली और उनका प्रॉब्लम इतना ज़्यादा हो गया कि मैं उसके शरीर से मतलब पूरा एकदम ब्लड निकल गया था। उसको कोई भी डॉक्टर देवरिया पहले तो अपने सलेमपुर से दवा चलाई, वहाँ मतलब नहीं रिजल्ट मिला। फिर जब देवरिया में आई, सीरियस हो गई, तो कोई डॉक्टर रिस्क नहीं ले रहे थे। पूरा गोद में टांग-टांग के लोग लेके जाते थे। कोई डॉक्टर लोग रिस्क नहीं लेते थे। उसी बीच श्री शंभू सर जी के पास फ़ोन आया, तो क्या किए वो इन्होंने और स्पालिना लेके गए और उसको एक-एक ढक्कन धीरे-धीरे उसी गाड़ी में बैठ के खिलाने लगे। आधे घंटे में उनको इतना बढ़िया रिजल्ट मिला और 1 घंटे में 2 नूनी और कुछ स्पालिना खिला दिए और उनको इतना बढ़िया रिजल्ट मिला कि क्या किए कि मतलब कोई डॉक्टर को रिस्क नहीं ले रहे थे, लेकिन जान-पहचान के एक डॉक्टर थे, उनके पास ले गए, बोले कि डॉक्टर साहब इनको भर्ती लीजिए, मैं अपने पर रिस्क ले रहा हूँ इनका। तो वो डॉक्टर मतलब वो भर्ती लिए और अपना सुई दवाई चालू किए और उसी के साथ में नोनी और स्पालिना दोनों चलता था। डॉक्टर के मतलब जो दवा सुई बॉटल चढ़ा रहे थे, उसी में ये भी प्रोडक्ट चलता था। और 7 दिन वो भर्ती थी और उनका ब्लड बहुत ज़्यादा मतलब हो गया था, सर भी अपना ब्लड निकलवाए। इनका ग्रुप नहीं मिल रहा था, लेकिन ये भी अपना ब्लड एक पास निकलवा के दिए और निकलवा के आए तो इस स्पालिना को मुट्ठी में लेके जैसे भूजा खाया जाता है, वैसे इसको इस्तेमाल किए, खा रहे थे। हम बोले सर ये मतलब दवा है तो क्यों ऐसे खा रहे हैं? तो नहीं जो हम निकलवाए हैं ब्लड उतना हमको भरपूर एनर्जी मिल जाएगा, ये बहुत अच्छा है। तो इसमें प्रोडक्ट का तो बहुत अच्छा ही रिजल्ट है, लेकिन इसमें सिस्टम से काम करना है। तो जब हम धीरे-धीरे सिस्टम बनाएँगे, तो सिस्टम बना के रिएक्शन करना नहीं है, बनाना है। तो इसमें धैर्य बना के काम करना है रिएक्शन में, हमको धैर्यवान बनना है, घबराना नहीं है। जैसे कि मतलब कोई भी सर बताते थे मीटिंग में कि ये बरगद का बीज है, जैसे कि म बरगद का बीज जो नाखून में फँस जाता है, उसी तरह मतलब रिएक्शन है, पहले तो शुरुआत में एकदम बरगद के बीज जैसे लगता है और जब वही बीज धीरे-धीरे बड़ा होता है, तो बरगद बरगद का जब वृक्ष होता है, तो वही एक बड़ा बगीचा बना देता है। तो उसी के माध्यम मतलब यही सब समझ के मतलब हम लोग को रिएक्शन करना है। तो मैं उसी तरह समझ के रिएक्शन करने लगी, समझने लगी। तो इसमें सिस्टम से काम करना है, धैर्यवान बनना है, इसमें घबराना नहीं है। और लक्ष्य बना के काम सर बताते हैं कि अपना लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य बना के काम करेंगी, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मैं यही रिएक्शन का प्लेटफ़ॉर्म इतना बढ़िया है कि जो यहाँ पर इतना अच्छा-अच्छा से मान्य-सम्मान मिलता है। लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा है, इस पे आके देखिए। और इसमें हम वहाँ पर गए थे लखनऊ में मीटिंग में, तो वहाँ पर मेरा स्टार रूबी का और स्टार दोनों का पिन मिला। इतना इतना अच्छा लगता था, मैं यही सोचती थी कि वाह! क्या मतलब रिएक्शन का प्लेटफ़ॉर्म है। इत ऐसा-ऐसा माहौल तो मैं कभी अपने जीवन में शुरू से लेके आज तक नहीं देखी थी। लेकिन जो जहाँ मतलब आएगा, जैसा संगत वो सब बोलते हैं कि जैसा संगत वैसा रंगत, जिस माहौल में हम लोग जाते हैं वैसे-वैसे हम लोग को अच्छा-अच्छा चीज़ देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। सर बोलते हैं लगातार बराबर जीत। जैसे हम लोग जब तक सीखेंगे नहीं, तब तक जीतेंगे नहीं। लगातार हम लोग को मीटिंग में जाना चाहिए। मीटिंग में जाने पर बहुत अच्छा-अच्छा टेस्टिमोनियम भी सीखने को, जानने को मिलता है और इसमें काम करने के बारे में भी सर बताते हैं और बार-बार मैं कोटि-कोटि नमन करती हूँ श्री शंभू सर जी को। मैं मीटिंग में जाती हूँ, उनको इतना अच्छे से श्याम पट पर लिख-लिख के इतना अच्छे से बताते हैं कि कैसे इसमें काम करके स्टार बनना है, कैसे स्टार रूबी बनना है, कैसे डायमंड बनना है और कैसे काम करके इसमें मिलियनेयर बनता है। बहुत से लोग हैं कि मिलियनेयर के बारे में पता नहीं चलता है कि कैसे क्या मिलियनेयर होता है।
तो रिएक्शन में आके बहुत अच्छा-अच्छा चीज़ सीखने को मिलता है। जो कभी स्कूल में पढ़ाया नहीं गया रहता है, वो हम लोग मीटिंग में आके पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो यही रिएक्शन का पावर है और इसमें हम लोग को सफलता अवश्य मिला है। लगातार बराबर जीत धैर्य धैर्य बना के हम लोग काम किए हैं। तो आज इसी जुलाई जुलाई में 29 जुलाई को हम लोग स्टार डायमंड हुए हैं और उसके अगले जू अगले महीने का बोनस हमारा 5 से 6,000 प्लस था और इस महीने में मेरा 25,000 प्लस बोनस आया है। तो इतना बढ़िया इसमें सिस्टम है कि कोई भी मतलब कोई नौकरी करे, चाहे रोज़गार करे, उसमें पैसा इतना जल्दी से नहीं पड़ता है और इतना अच्छा ये प्लेटफ़ॉर्म है कि जैसे मतलब हम सिस्टम बनाएँगे, जैसे सिस्टम के अनुसार हम काम करेंगे, वैसे ऑटोमेटिक पैसा दुगना-तिगुना हो जाता है। और लोग काम करते हैं, बिज़नेस करते वो नौकरी करते हैं तो साल भर में 6 महीना में भी नहीं मिलता था क्योंकि जब मैं प्रेरक का काम करती थी, तो उसमें उसी तरह सुबह से लेके शाम तक जब तक कि चलता था तब तक मैं आती-जाती थी, लेकिन उसमें पैसा नहीं मिलता था, 6 महीने पे साल भर के बाद 2,000 महीने का 1 बार मिलता था। तो हमेशा भी पैसे का इसमें तो इतना बढ़िया सिस्टम है कि आप काम करते रहिए, मंडे का टेंशन मत करिए कि 10 तारीख से 11 तारीख नहीं होता है और हम लोग का बोनस आ जाता है। बोनस का टेंशन नहीं करना होता है। इतना बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म है तो हम लोग को बहुत अच्छे से करना चाहिए, धैर्य बना के रखना चाहिए।